आज हम मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 33, 34 और 35 को जानेंगे। 12 से लेकर 35 तक हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं, अनुच्छेद 12 से 35 तक, जिसमें हम लोग 12 से लेकर 32 तक को जान चुके हैं। आज हम लोग अनुच्छेद 33, 34 और अनुच्छेद 35 को जानेंगे। अनुच्छेद 33 संसद को यह शक्ति देती है कि आप राष्ट्र में शांति व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सैन्य बल, पुलिस बल और भी अन्य बल जो भारत में शांति और सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी लेता है, उनके लिए आप मौलिक अधिकार में कानून बना सकते हैं, ताकि उसे कितना मौलिक अधिकार दिया जाए, कितना मौलिक अधिकार नहीं दिया जाए, ये सब संसद को अनुच्छेद 33 के तहत शक्ति दी गई है। क्योंकि सैन्य बल, पुलिस बल आदि को अगर पूर्ण रूप से मौलिक अधिकार दिया जाएगा तो वह पूर्ण रूप से अनुशासित नहीं रह पाएंगे। सैन्य सुरक्षा बल खतरे में आ सकता है ना। इसके तहत कुछ रिस्ट्रिक्शन दिया गया है सैन्य सेना को और पुलिस बल को। ठीक है, इस रिस्ट्रिक्शन क्या क्या रिस्ट्रिक्शन है इसके बारे में हम जानते हैं। सेना जो है अनुच्छेद 19 के तहत भारत के किसी भी नागरिक को बोलने का अधिकार है, सभा करने का अधिकार है, संगठन बनाने का अधिकार है, परंतु यह सब अधिकार सेना को और पुलिस को नहीं दिया गया है। यानी सेना और पुलिस बल जो है किसी भी मतलब औपचारिक रूप से, सामूहिक रूप से सरकार के खिलाफ कोई भी किसी भी तरह का बात नहीं बोल सकती है। ठीक है। दूसरा, सेना और पुलिस बल सभा नहीं कर सकती है। तीसरा, किसी तरह का संगठन का गठन नहीं कर सकती है, कोई भी संगठन, जबकि आम जनता अनुच्छेद 19 के तहत संगठन बना सकता है, उन्हें बोलने की आज़ादी है, परंतु सेना और पुलिस को यह आज़ादी नहीं दी गई है। साथ में धार्मिक, इन्हें हड़ताल करने का भी अधिकार नहीं है, ये लोग हड़ताल भी नहीं कर सकते और इन अपने मौलिक अधिकार को लेकर यह हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं जा सकते हैं। इनका एक अलग से न्यायालय की भी व्यवस्था की गई है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत आम जनता को पूरा अधिकार है, परंतु सेना और पुलिस जो है कोई भी धार्मिक प्रतिचिन्ह को अपने पुलिस कोड के साथ, उनका जो ड्रेस है उनके साथ वह उन्हें नहीं लगा सकता है। ये सब इनके लिए प्रतिबंधित है, क्योंकि देश में सुरक्षा व्यवस्था और शांति बनाए रखने हेतु कुछ कठोर अनुशासनिक कदम उठाने पड़ते हैं, जिसके तहत संसद को अनुच्छेद 33 के तहत यह अधिकार दिया गया था। और इस अधिकार का पालन करते हुए अनुच्छेद 33 के तहत संसद ने ये सब अधिकार इन लोगों से छीना है, इन लोगों को नहीं दिया गया है। ठीक है। वहीं अनुच्छेद 34 में इसके तहत ही संसद को यह अधिकार है, अगर किसी क्षेत्र का कानूनी व्यवस्था ध्वस्त हो चुका है, वहाँ पे दंगे हो चुके हैं, सरकार के हाथ से नियंत्रण से चला गया है, जनता विद्रोह कर दी है, तो वहाँ पे कानून व्यवस्था को पुनः लागू करने के लिए वहाँ पे मार्शल लॉ लगाया जा सकता है। मार्शल लॉ अर्थात सैन्य बल, यानी सैन्य के द्वारा लाया गया कानून, इस तरह के कानून वहाँ पे लागू हो जाएंगे और सेना शांति व्यवस्था को लाने के लिए अपने तरीके से कोई भी कठोर कदम उठा सकती है, अर्थात मौलिक अधिकार का हनन भी कर सकती है। ठीक है। इस तरह का अगर कोई मौलिक अधिकार का हनन करती है या कोई अधिकारी के द्वारा किया जाता है मार्शल लॉ के दौरान, तो उस पर किसी तरह का कोई मुकदमा नहीं किया जाएगा। आम जनता, अगर वहाँ पे शांति व्यवस्था लागू हो गई और फिर आम जनता अगर उस पर केस करे कि उस दौरान मेरा मौलिक अधिकार का हनन किया गया था, तो संसद उसे बचा सकती है। संसद उस पर लगाए गए केस को निरस्त कर सकती है। ठीक है, अनुच्छेद 34 के तहत। इसके तहत अनुच्छेद 34 के तहत अगर मार्शल लॉ लगाया जाता है तो आम सभा नहीं कर सकती है, आम जनता लोग एक जगह जमा नहीं हो सकती है, किसी तरह का कोई ऐसा अनुचित कार्य नहीं करेगी। अगर वो उसके मौलिक अधिकार का हनन भी हो रहा है तो भी अधिकारी या सैन्य बल उसे रोक सकता है अनुच्छेद 34 के तहत। ठीक है। अब हम जानते हैं अनुच्छेद 35।
अनुच्छेद 35 में संसद को शक्ति दी गई है कि वह मौलिक अधिकार को और मजबूत बनाने के लिए कोई कानून बना सकता है। अनुच्छेद 35 के तहत संसद को यह अधिकार दिया गया है कि मौलिक अधिकार को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मौलिक अधिकार को और भी मजबूत करने के लिए आप उससे रिलेटेड कोई भी कानून बना सकते हैं। इसको एग्जाम्पल उसमें समझते हैं। जैसे आर्टिकल 17, अनुच्छेद 17 में छुआछूत का अंत किया गया है, यानी अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत, इसका वर्णन है। इसके तहत संसद कानून बना सकती है और इसे अपराध घोषित कर सकती है। अगर कोई व्यक्ति छुआछूत को मानता है तो संसद इस पे कानून बनाया है और इसे अपराध घोषित किया गया है तथा इसके अंतर्गत सजा का निर्धारण किया गया है संसद के द्वारा। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, आर्टिकल 23 के तहत मानव व्यापार या फिर बालघात इस सब के तहत जो भी है संसद कानून बना चुका है। ये सब अधिकार संसद के पास है। कानून यानी इसे और मजबूत करने के लिए इस पे सज़ा का प्रावधान कर दिया गया है, तो यह और मजबूत हो गया, इसे मजबूती से पालन किया जा रहा है। ये सब अधिकार संसद के पास है। इसमें राज्य सरकार की विधानसभा जो है इस पे कानून नहीं बना सकती है, कोई राज्यपाल नहीं बना सकता है। केवल यह अधिकार संसद को दिया गया है कि मौलिक अधिकार को और मजबूत करने के लिए आप कोई भी कानून बना सकते हैं इनके फेवर में, इसको मजबूत करने के लिए। तीसरा अभी तुरंत हमने जाना है अनुच्छेद 33। इसके तहत भी कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद के पास है। अनुच्छेद 34, इसको और मजबूत करने के लिए कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद के पास है। हम लोग जो है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक पूरा पढ़ चुके हैं, यानी भाग 3 हमारा समाप्त हो चुका है। भाग 3 अब हम अगले वीडियो में भाग 4 को पढ़ेंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में जानेंगे।